एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिंगहंग जिंगमो का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। दोनों की आंखों ही आंखों में फाइट होने लगती है तो लुवन जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। जिंगहंग कहता है मेरी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। ये कहकर लुवन का हाथ पकड़कर वो उसे ले जाता है। वहीं जिंगमो तो गुस्से से खड़ा रह जाता है क्योंकि लुवन ने भी उसे मना नहीं किया। तो जिंगहंग अभी फॉरेन से आया था और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो लुवन उसको वेलकम करने के लिए किसी दिन डिनर पे ले जाएगी कहती है क्योंकि आज वो बिजी है। तो जिंगहंग उसे उसके होटल रूम ड्रॉप करके चला जाता है। इधर लुवन की फाइट वाली न्यूज बाहर आ रही थी जिन्हें लू वांग हैंडल कर रहा था। इस बारे में जिंगहंग भी उसे बताता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो लुवन को एक कार से कहीं जाते हुए देखता है तो वो उसे फॉलो करने लगता है। तो जिंगमो तो सैड नाराज बैठा गेम खेल रहा था। छाओबी को पूरे कांड के बारे में पता नहीं था इसलिए वो पूछता है। जिंगमो की असिस्टेंट उसे पूरी कहानी सुनाती है और आखिर में जिंगहंग की एंट्री के बारे में भी सुनाती है। जो सुनकर जिंगमो तो चिढ़ने लग जाता है। तो वो छाओबी से कहता है कि कौन सा बॉडीगार्ड अपने मालिक को हक करता है। छाओबी उसकी मस्ती करते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कहीं देर न हो जाए। जिंगमो को लुवन का कॉल आता है जो उसे नीचे बुलाती है। जहाँ उसने जिंगमो को मनाने के लिए उसका फेवरेट वनीला आइसक्रीम लेकर आई थी क्योंकि उसे पता था कि जिंगमो अपसेट हुआ होगा। इस पे जिंगमो कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं नाराज हूँ तो इसका रीजन भी पता होगा। लुवन कहती है डोंट वरी, जिंगहंग ने तुमसे झूठ कहा। ना ही वो मेरा बॉडीगार्ड है ना ही मैं कहीं की प्रिंसेस। वैसे लुवन को तो समझ में आ ही गया था कि जिंगमो जेलस था पर वो इस बार में कुछ कहती नहीं क्योंकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग सा हो जाएगा। तो अब जिंगमो अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करता है और पूछता है कि तुम उस जिंगहंग से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थी, क्या वो तुम्हारा एक्स था? लुवन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं और वो मेरे भाई का भी दोस्त है। इसके बाद वो दोनों तो वहीं पे आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। वहीं उन दोनों पे जिंगहंग चुप कर नजर रख रहा था। इधर लुवन का वीचेन को थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हो चुका था। इस वजह से लुवन के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज आ रही थी। तो ग्वांगन अपनी पूरी टीम को लगा देता है न्यूज को बाहर आने से रोकने के लिए और लुवन को कॉल करके घर में ही रहने के लिए कहता है। तो लुवन बैठकर गेम खेलने लगती है। जीनिस उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। दोनों फाइट करने लगते हैं पर जीनिस उसे बार बार हरा देता है। वहीं लुवन तो उसे एक बार भी टच नहीं कर पाती। तो फाइट के बाद जीनिस उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम किसी को पसंद करती हो जैसे किसी सेलिब्रिटी को। तो इस सवाल के जरिए जिंगमो जानना चाहता था कि कहीं लुवन जिंगहंग को तो लाइक नहीं करती। लुवन कहती है नहीं मैं तो सिंगल हूँ और दूसरे सवाल को तो इग्नोर ही कर देती है। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, जिंगहंग कंफर्म कर देता है कि वो लुयन को अपनी बहन मानता है इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। घर आकर लू ग्वांग लुयन से वीचन को थप्पड़ मारने का रीजन पूछता है। इस पर लुयन कहती है कि उसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसे बताती है कि वो गेम में शादी करने वाली है इसलिए वो याद से शादी में आ जाए। इस पर लू ग्वांग उसका मजाक उड़ाकर भाग जाता है। छाओबे लू ग्वांग को कॉल करके लंच के लिए इनवाइट करता है जहाँ वो बेसिकली लुयन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आया था, स्पेशली लुयन और जिंगहंग के बारे में। लू ग्वांग भी समझ जाता है इसकी बात को इसलिए वो कहता है कि जिंगहंग और लुयन बचपन के फ्रेंड्स हैं और जहाँ तक मुझे पता है जिंगहंग उसे लाइक करता है। उसे ये नहीं बताता है कि वो उसे एज ए सिस्टर पसंद करता है। इधर वीचेन फिर से लुयन के सामने अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि उसने न्यूज देखी उसे तो पता ही नहीं चला कि किसने वीडियो वायरल कर दी। फिर से अपनी फेक सिंपैथी वाली बातें शुरू करती है। इस पर लुयन उसे डराकर भगा देती है। इधर जिंगहंग ने लुयन की तरफ से सारे क्रू मेंबर्स के लिए मस्त मस्त खाने का इंतजाम किया था। तो सारे लोग खाना खाने आते हैं, सभी लुयन का थैंक यू करते हैं। तो जिंगहंग को देखकर फिर से जिंगमो को जेलसी होने लगती है इसलिए वो डायरेक्टर से कहता है कि हमारा एक और सीन बाकी है जिसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। इससे पहले उसने अपने असिस्टेंट के कान में कुछ तो कहा था। तो सारे लोग शूटिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। तो शूटिंग खत्म होने के बाद जिंगमो लुयन को अपना सरप्राइज देता है। उसने वायलिन बजाने वाले को बुलाया था और बाहर सभी के लिए मोस्ट फेमस जापानीज बफे का इंतजाम किया था और इसीलिए उसने शूटिंग का बहाना किया था कि वो इन सब का इंतजाम करवा सके। इसके लिए उसने अपने असिस्टेंट को कहा था। तो वो अनाउंस भी करवाता कि ये सब भी लुयन की तरफ से है। तो सभी लोग लुयन का फिर से शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लुयन तो बड़ी खुश होती है पर जिंगहंग तो जिंगमो की तरफ गुस्से से देखता है। वहीं जिंगमो तो फुल एटीट्यूड के साथ लुयन उन दोनों की आंखों ही आंखों में फाइट को ना रोकते हुए बीच में से निकल जाती है। जिंगमो की असिस्टेंट उसे जापानीज बफे खाने के लिए देती है पर जिंगहंग उससे प्लेट छीन लेता है। कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है। ये कहकर वो प्लेट उठाकर चला जाता है। वहीं छाओबे जिंगमो को बताता है जिंगहंग और लुयन बचपन के दोस्त हैं पर मुझे अभी भी जिंगहंग पे थोड़ा डाउट है। तो जिंगमो से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वो जिंगहंग के हाथ में वो प्लेट देखता है जिसे उसने लुयन के लिए भेजा था। तो वो फिर से दूसरी प्लेट में जापानीज बफे लेकर लुयन को देकर आता है। इन सारे लोग खाना एंजॉय करते हैं। वहीं शाम में जिंगहंग को लुयन के करीब देखकर जिंगमो फिर से जेलस होता है। तो वो लुयन के करीब आकर उसके बालों को सहलाता है। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी असिस्टेंट उसे इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जिंगमो से इंटरव्यू के बाद उसे कुछ कहना है ये कहकर चला जाता है। जिंगहंग लुयन को ट्रीट देने के लिए कहता है। इसके लिए लुयन मान जाती है तो जिंगहंग कार रेडी करने जाता है पर लुयन को याद आता है कि आज तो उसकी गेम में शादी होने वाली थी इसलिए वो परेशान हो जाती है। तो वो जल्दी से स्ट्रीट को निपटा कर ऑनलाइन आना चाहती थी इसलिए वो भाग कर बाहर जाती है। तभी जिंगमो उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर रोकता है, उसे कहता है कि उसे कुछ कहना है पर क्योंकि लुयन जल्दी में थी इसीलिए वो कहता है कि हम किसी दिन और बात करेंगे। लुयन भाग कर चली जाती है जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग खाना ऑर्डर कर ही रहे थे कि तभी लुयन नोटिस करती है कि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। इससे लुयन तो और परेशान हो जाती है क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं जा सकती। इधर घर में जिंगमो वेट कर रहा था रात के 9 बजने का क्योंकि उस टाइम उनकी गेम में होने वाली थी ग्रैंड वेडिंग। तो टाइम होने ही वाला था। लुयन जल्दी जल्दी से खाना खाती है, वॉशरूम का बहाना करके भाग जाती है और उस रेस्टोरेंट के हर जगह घूमने लग जाती है ताकि उसे अच्छा नेटवर्क मिल जाए।
और उसे कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलता। इधर जीनियस तो ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका था। लुवेन नहीं चाहती थी कि उसका सभी के सामने मजाक बन जाए, इसलिए वो एक आइडिया निकालती है और अपनी जगह टॉप स्टार लू को भेजने का डिसाइड करती है। इसलिए वो रेस्टोरेंट के काउंटर में जाती है और अपने भाई को कॉल करके उसका अकाउंट लॉग इन करने के लिए कहती है और इसकी जगह शादी अटेंड करने के लिए कहती है। तो इधर शादी वाली जगह पर सभी लोग लुवेन के आने का वेट कर रहे थे। तो थोड़ी देर में लुवेन एंट्री मारती है, जो कि हमें पता है कि टॉप स्टार लू थी या फिर कह सकते हैं कि ग्वांग था। तो लुवेन जीनियस के पास जाती है और उसे बता देती है कि वो टॉप स्टार लू है, क्योंकि लुवेन जहाँ पर है वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं आ सकती। इसलिए उसने मुझे कहा अपनी जगह वेडिंग सेरेमनी को पूरा करने, पर जीनियस कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लुवेन के आने का वेट करेगा। तो लुवेन को इतना परेशान देखकर रेस्टोरेंट की स्टाफ उसे 5G का कनेक्शन जिधर लगा हुआ है उस तरफ का डायरेक्शन बताती है। तो लुवेन भागकर उस तरफ जाती है, पर वो उस 5G वाले रूम को पार करके किसी और ही जगह चली जाती है। इधर हमारी टॉप स्टार लू तो गुस्से में पूछते कि नहीं करनी, इसका मतलब क्या है, यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो जीनियस कहता है कि अगर वो अभी नहीं आई तो मैं उसे तब तक मारता रहूंगा जब तक वो गेम ही नहीं छोड़ देती। तो हमारी टॉप स्टार लू गुस्से से चली जाती है, जो देखकर सारे लोग तो वहाँ गॉसिप शुरू कर देते हैं कि आखिर दुल्हन शादी के दिन कहाँ भाग गई, अब इनकी शादी होगी भी या नहीं। यही सब डिस्कस करते करते वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा लुटेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला था वो उसे कहता है कि देखो क्या हो गया, आज तुम्हारी शादी थी पर दुल्हन ही भाग गई, अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मेरी ऑडियंस तो मुझे कैंसिल ही कर देती। वही सारे लोग तो लुवेन की बुराई करते करते जीनियस पे तरस खाते हुए रह जाते हैं और हमारा जीनियस लुवेन के इंतजार में वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 की एंडिंग यहीं पे होती है। तो क्या लुवेन अब ऑनलाइन आ पाएगी, क्योंकि वो तो 5G डायरेक्शन के दूसरी ओर चली गई थी, या फिर जीनियस का मजाक बनकर रह जाएगा? जो भी होगा देखेंगे हम अगले एपिसोड में। और इससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।